हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में जानेंगे। ये ऊपर जो मैंने लिख दिया है इस सब के बारे में हम पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं। अभी सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इनको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हैं, इनको हम दोबारा बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी होगी वो एबीएस एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर आई और हम इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं इंट आई। और यहाँ पर अगर हम लिख दें दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई तो ये भी हो रहा है, राइट। तो अभी हम देखें पब्लिक वॉइड शो। अभी इस मेथड को इस तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि अब आपने बॉडी दे दी है तो आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है इस मेथड के आगे कि आप इस मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर आपको इसके आगे बॉडी नहीं देनी है तो आप इसको हटा देंगे, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे और इस मेथड के आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। चलिए अब कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से इसको इंस्टेंशिएट करके देखें होती है या नहीं। जो हमने कहा है कि इंस्टेंशिएट नहीं होती है तो इसका इंस्टेंस है आई एन एस इज इक्वल टू न्यू ए बी एस। तो देखिए कंपाइलर एरर दे रहा है क्योंकि ये कैन नॉट इंस्टेंशिएट एबीएस, रीजन बीइंग इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, इस वजह से ये इंस्टेंशिएट नहीं हो सकती है। तो इसको इंस्टेंशिएट करना है तो हमें इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास लिखना पड़ेगा। अब इसमें सिर्फ एक ही मेथड मैंने दिया है, तो लेट अस राइट वन इम्प्लीमेंटिंग क्लास, क्लास इम्प्लीमेंटिंग एक्सटेंड्स एबीएस। अभी ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि द टाइप इम्प्लीमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड एबीएस डॉट शो। हम यहाँ कह रहे हैं कि क्विक फिक्स कर दीजिए इसको। यहाँ कह रहे हैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो हमने ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो कि शो था यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पर हम इसकी कोई आउटपुट दे देते हैं जैसे सिस आउट इम्प्लीमेंटेड शो को हमने अब इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन ये एरर अभी भी आ रहा है। ये कह रहा है implicit super constructor abs is undefined for default constructor। तो यहाँ पर हम इसको भी क्विक फिक्स कर देते हैं। ये कहता है कि इम्प्लीमेंट में भी कंस्ट्रक्टर आप फिक्स करिए, तो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट में कंस्ट्रक्टर फिक्स कर दिया है। ये जो बात है इसमें ये इम्प्लीमेंट में कंस्ट्रक्टर इस वजह से करना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देता हूँ और यहाँ पर दिस डॉट आई को वैल्यू मैं देता हूँ 10। अगर मैं इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्टर को बना देता हूँ तो मुझे ये पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखिए ये पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन वैल्यू डिफाइंड है एक्सटेंडेड क्लास में, क्योंकि हमने जब क्लासेस पार्ट 2 पार्ट 1 देखा था, इनहेरिटेंस का फीचर देखा था, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ एबीएस को। एबीएस पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास में आई डिफाइंड है और आई की वैल्यू डिफाइंड है, तो इस आई की वैल्यू को मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ प्लस आई। तो इस तरीके से इसको एक्सेस किया जा सकता है। और अब अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करना है तो एबीएस क्लास का मैं रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा और न्यू यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग क्लास करूंगा IMPL इम्प्लीमेंटिंग क्लास। तो अब इम्प्लीमेंटिंग क्लास की वजह से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब अगर अभी हमें INS डॉट शो को कॉल करें तो इट विल बी कॉल्ड। तो यहाँ पर हम रन करके देखते हैं, रन विदाउट डिबगिंग, देन यू विल सी दैट इम्प्लीमेंटेड शो जो कि यहाँ पर हमने दिखाया इम्प्लीमेंट शो आ गया और आई की वैल्यू 10 आ गई है जो कि हमने यहाँ पर पहले डिफाइन की हुई है। लेकिन अगर हम आई की वैल्यू को वेरिएबल रखना चाह रहे हैं तो हम वापस वैसे ही करेंगे इंट आई और यहाँ पर दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई कर देंगे
और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर लगा देंगे और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को पास कर देंगे सुपर मेथड के जरिए। मैं इसके मदद लेता हूँ, ऐड कंस्ट्रक्टर। यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया और आई की वैल्यू को आगे भेज दिया, और जहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर हम वैल्यू भेज देते हैं 55। और अगर अभी हम रन करेंगे देन इट विल शो इम्प्लीमेंटेड शो एंड वैल्यू इज 55। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंट किया। अभी एक और इसमें फीचर्स देखते हैं, और ये ओवरराइड मेथड इसमें आएगा क्योंकि इस फंक्शन ने ओवरराइड कर दिया इस मेथड को जो इसका शो है। और दूसरा इसमें मान लीजिए अब एक और मेथड है पब्लिक void show1। मैं इसको बस वैसे नाम दे दिया show1 भाई एस आउट में। अगर आप इसको प्रिंट करें तो इसको मैं कह देता हूँ आई एम implemented method show। अभी अगर आप इसको इंस्टेंस मेथड से कॉल करने की कोशिश करें तो इसमें ये आपको दिखाई नहीं देगा, नाम है show1, तो शो आपको सिर्फ शो दिखाई देगा, show1 दिखाई नहीं देगा। उसका कारण ये है क्योंकि show1 जो है वो इम्प्लीमेंटेड जो क्लास IMPL क्लास का ही मेथड है। जो INS ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है वो ABS का रेफरेंस वेरिएबल है। जब ABS क्लास जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्रिएट की गई थी, उस समय या अभी भी ABS क्लास को अपनी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है उसमें कौन कौन से मेथड्स और एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई और मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप इम्पल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा न्यू और यहाँ पर आप लिख दीजिए 24, लिख दीजिए, चाहे कोई भी एक वैल्यू लिखने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे तो आपको ये अब show1 दिखाई देने देगा। तो यहाँ से अब आप show1 कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कोई भी एक्स्ट्रा मेथड या एक्स्ट्रा वेरिएबल जो कि इम्प्लीमेंटिंग क्लास में है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए अभी हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हमने कर ली हैं। सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है कम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट मेथड। तो इसमें जो ABS क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। यहाँ पर एक मैं दूसरा मेथड भी ले सकता हूँ जैसे कि पब्लिक void कॉन्क्रीट मेथड को मैंने शॉर्ट में कॉन्क्रीट लिख देती है सिसओ। यहाँ पर हम ले देते हैं IMA कॉन्क्रीट मेथड। तो अगर मैं इसको कॉन्क्रीट मेथड को कॉल करना चाहूँ तो इसी इंस से कॉल कर सकता हूँ INS डॉट कॉन्क। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें आपके दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं। इम्प्लीमेंट आई एम ए कंक्रीट मेथड, तो कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लेकिन उसका दायरा, उसके जो रेफरेंस वेरिएबल का दायरा उसी तक रहेगा जितने वेरिएबल अब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किए गए हैं। और अभी हम लोग दूसरी चीज़ क्या है, फर्दर इन्हेंसमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही फर्दर इन्हेंसमेंट है क्योंकि यहाँ पर आप मेथड का कुछ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन कर देते हो फाइनल क्लास में, फाइनल इम्प्लीमेंट में। इंस्टेंशिएट तो आपने देख ही लिया कि नहीं कर सकते। ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग क्लास, अदरवाइज दैट क्लास विल आल्सो बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अभी अगर इसमें मान लीजिए एक की जगह दो मेथड्स हैं, क्लॉज सी और यहाँ पर एक और मेथड है show1। तो show1 को भी हमें यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, मान लीजिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो यहाँ पर एरर आ जाएगा और इसके सामने भी हमें अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। और अब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद अभी ये क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और क्योंकि ये भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है इसलिए जो भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके जितने भी मेथड्स होंगे उन सबको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ओके। और थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम इज एज इट इन्वॉल्व पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हेंस ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड। सिर्फ एक ही क्लास एक्सटेंड है। इफ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज क्रिएटेड देन ओनली मेथड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कॉल्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। थैंक यू।